मित्रों नमस्कार। मित्रों आज ये वीडियो हमारा जो है वो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ये जीवन से जुड़ाव जो आज हम 84 योनियों के बाद जो मनुष्य का तन पाए हुए हैं, जो हमको भगवान ने क्षण दिया है उस क्षण पे बोलेंगे। प्लीज़ मित्रों जो भी इस वीडियो को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, घंटी, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के तहत अपने जीवन की जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मित्रों अगर आप इस वीडियो को सुनने में, देखने में अगर चूक गए तो जान लीजिए कि आप कहीं न कहीं अपने जीवन को बहुत ही आधारभूत में डाल रहे हैं। मित्रों आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट पार्ट 1। मित्रों टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट पार्ट 1 में मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, समय का मूल्य क्या होता है। आज हम लोग भी पॉइंट में अपने समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट पार्ट 1 में मैं आपको बता रहा हूं जो समय है वो कितना अमूल्य है। इस समय और टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको बता रहा हूं सीक्रेट पार्ट। राजा भर्तृहरि ने कहा था, राजा भर्तृहरि ने कहा था जो समय है कितना महत्वपूर्ण है। भोग, इस वैश्वीकरण में हर व्यक्ति भोगों के लिए दौड़ता है। हर व्यक्ति इस वैश्वीकरण में भोगों के लिए दौड़ते दौड़ते खुद ही भोग नहीं पाता है, भोग उसको खुद ही भोग लेता है। मित्रों सबसे बड़ी बात है कि तप नहीं तपता है, तप खुद ही तप्त हो जाता है। काल खुद नहीं ख़त्म होता, काल खुद ही काल में व्यक्त हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त जो सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए। काल कितना महत्वपूर्ण है। काल आता है, धीरे धीरे चला जाता है। भगवान जितना क्षण आपको देता है उतना ही क्षण आपसे छीन लेता है। मित्रों सबसे बड़ी बातें हैं कि टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि एक प्रधानमंत्री का जो टाइम मैनेजमेंट होता है कितना महत्वपूर्ण होता है। वो अपने व्यस्त से व्यस्त कार्यक्रम में भी अपने पल को निकाल लेता है, किसी एक कार्यक्रम को एडजस्ट कर लेता है, जोड़ देता है। मगर किसी अदना, किसी चपरासी, किसी आम आदमी से अगर आप कहेंगे, कोई समय के बारे में अगर उससे बातें करेंगे, किसी विशेष परिस्थितियों में, सामाजिक कार्यों में उसको बुलावा या इस टाइप से बताएंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका रहना, खाना पीना सब कुछ सदुपयोग में है, तो सीधा कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। मित्रों सबसे बड़ी बातें हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो समय का प्रबंधन है, मित्रों काल जो होता है ना, हमको ही काल में अपने तब्दील कर देता है। भगवान जितनी क्षण देता है उतनी क्षण हमसे छीन लेता है। ये सारी चीज़ें है आज मैं आपको टाइम सीक्रेट पार्ट में बताने वाला हूँ। मित्रों आप इस प्रतीक्षा अनुभूत, जो समय बीतता जाता है उसको कहते हैं प्रतीक्षा अनुभूत। काल गया, काल के बाद काल गया, उसको प्रतीक्षा अनुभूत कहते हैं। और सूर्य सिद्धिका, चंद्र सिद्धिका जो पुस्तक जो लिखी गई है इसी काल पे लिखा गया है। सूर्य सिद्धिका, चंद्र सिद्धिका इसी काल पे लिखा गया है। काल क्या है? समय एक भौतिक शब्द है। समय एक भौतिक शब्द है। इस भौतिक शब्द में ही हम आपको बताने वाले हैं कि गैलीलियो, जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, समय को कितना महत्वपूर्ण उन्होंने बनाया हुआ है। प्राचीन काल में जो समय का अनुपात होता था, जो हमारे वैज्ञानिक होते थे, वो आज उस मापन में भारत से बहुत पीछे हो गए थे। प्राचीन काल में जो हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, उसके तहत जो सारी चीज़ें थी, पूरा विश्व सिर्फ यही मापता था कि हमारा सूर्य चल रहा है, और सूर्य के मापन से हम एक ऐसा शब्द जोड़ते थे कि आज टाइम कितना बजा है। मित्रों प्राचीन काल में घड़ियों का व्यवस्था नहीं थी, और जब एक घड़ियों का व्यवस्था नहीं था तो उस समय जो भी होता था, सुबह, दोपहर, शाम के माध्यम से हमारे जो पूर्वज थे वो आंकते थे कि कितना टाइम हो रहा है, कितना पहर हो रहा है। एक पहर शब्द वहाँ पे इस्तेमाल होता था, और उस पहर के तहत हम एक छाए देखते थे कि ये धूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, सुबह कितना हुआ, शाम कितना हुआ। इसके मानक से मानक किया जाता था। इसके बाद फिर आता है घंटी यंत्र, जिसको घड़ी यंत्र भी कहा जाता है, घंटी यंत्र भी कहा जाता है। उससे भी मानक बनाया जाता था। अब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाया हुआ था। घंटी यंत्र के तहत प्रतीक्षानुभूत जो समय बीतता जाता था उसको बनाया जाता था। मित्रों और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, एक मापन होता था। समय का एक मापन होता है। मापन क्या होता है? मापन होता है समय का मापन। सबसे बड़ी बात है, एक घड़ा लिया जाता है, अब घड़े में छेद कर दिया जाता है,
पहले घड़े को पानी भरा जाता है, पानी भरने के बाद उसमें छेद कर दिया जाता है। जैसे 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 उसमें से पानी गिरता था, उसी की तरीके से समय का एक मापन बनाया जाता था मित्रों। इसी तरीके से बालू यंत्र, रेत का यंत्र भी घड़ी मापन में बनाया जाता था। बालू को एक किसी घड़े में, मटके में रख दिया जाता था, उसमें छेद कर दिया जाता था, और जब उसमें छेद कर दिया जाता था तो वो उसमें से निकलता था तो उससे समय का मापन होता था। पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने सिर्फ यही कहते थे कि हमारा जो सूर्य घूमता रहता है, मगर आर्यभट्ट जैसे हमारे बड़े बड़े गणितज्ञ, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो यहाँ पैदा हुए, उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य नहीं घूमता है, हमारा पृथ्वी घूमता रहता है। 24 आवर्स हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। और ये सब सारी चीज़ों के अलावा जब हम समय का मापन करते हैं, जो भौतिक शब्द है, तो इस तहत प्राचीन काल में मापन किया जाता था। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है कि हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो शरीर बना है, घंटा, मिनट, सेकंड के ईंटों से बना हुआ है। शेक्सपियर कहते थे कि हमने अपने समय का उपयोग नहीं कर पाए। जब आइंस्टीन ने लिखा कि हम अपने समय का मात्र 1% इस्तेमाल कर पाए, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने लिखा था, और इस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर बहुत सारा हमारा विज्ञान तेज़ी से ग्रोथ किया। तो मित्रों, पूरा विश्व को जो भारत ने दर्शन दिखाया है, उस दर्शन के तहत एक ज़बरदस्त मोमेंट है मित्रों। आज चाहे गैलीलियो को ले लीजिए, चाहे जो भी वैज्ञानिक को ले लीजिए, सारे वैज्ञानिकों की जो परिभाषा होती है सिर्फ यही होती है कि समय का मापन, समय कितना महत्वपूर्ण है। कोई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं कि उनको इतना मिला है कि वो क्लर्की का काम करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्की का काम करने वाले विलियम एडवर्ड ने सिर्फ कुछ टाइम उनको मिलता था उस क्लर्की के टाइम में, और उस टाइम में उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ को लिख दिए। विलियम बर्ड ने बड़े बड़े ग्रंथ को लिख दिया मित्रों। इस तरीके से ऐसे महान बड़े बड़े वैज्ञानिक, समय का मापन 3 घंटे ने एडवर्ड ने 60 ग्रंथों को लिख दिया। 3 घंटे का मित्रों उनको टाइम मिलता था। ऐसे भी महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने चाय को उबलते हुए जितना टाइम लगता है उतने में ही उन्होंने ग्रंथों को लिख दिया। मित्रों, आज कुछ भी टाइम हो, एक समय का सदुपयोग है मित्रों। समय हमसे पैसा नहीं लेता, जो मुफ्त मिलती है आज व्यक्ति उसको उस मुफ्त की जो वक्त है उसकी वैल्यू नहीं होती है मित्रों। मुफ्त के वक्त की वैल्यू हम खुद लोग भी नहीं कर पाते। ये मुफ्त की वक्त की जो वैल्यू है, जो हमको प्रकृति देती है, उस प्रकृति के माध्यम से हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं मित्रों। आज जिस तरीके से तेज़ी से आप क्या सोचते हैं आपके पास 24 घंटे मिलते हैं, नहीं मित्रों, आपके पास 24 घंटे नहीं मिलते हैं। जितने टाइम आप अपने टाइम का सदुपयोग कर लेते हैं, वही टाइम आपका होता है उस 24 घंटों में उतने टाइम होता है। उस टाइमिंग में जो भी व्यक्ति अपना सदुपयोग करते हैं, वो टाइमिंग आपका होता है मित्रों। एक शानदार अचीवमेंट के तहत, एक शानदार जो भी अपने समय का प्रबंधन करता है, अच्छे तरीके से प्रबंधन करता है, समय को पार्ट तरीके से करता है, क्योंकि हर क्षण ईश्वर जो भी क्षण देता है वो क्षण आपसे छीन लेता है। ये जीवन का एक रूपरेखा है जिसको हमने आपको देने की कोशिश किया मित्रों। इस वीडियो को बेल आइकन और घंटी लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा प्लीज़। नमस्कार।